हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से आप सामने उपस्थित हूँ और इस बार मैं संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आइए इसमें हम देखेंगे कि मतलब संस्कृत व्याकरण कैसे कैसे ये आज हम जो पढ़ रहे हैं स्नातक स्तर पर कैसे कैसे वंश परंपरागत से पाणिनि, फिर उसके बाद कात्यायन और फिर उसके बाद पतंजलि और फिर उसके बाद वरद आचार्य ने ला करके हमको एकदम सरल शब्दों हमारे सामने रख दिया है जिसको हम आसानी से सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं संस्कृत व्याकरण। ठीक है, तो ये संस्कृत व्याकरण के जो जनक है वो पाणिनि को माना जाता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। अब यहाँ पर संस्कृत व्याकरण दो शब्द है, संस्कृत और व्याकरण। इस शब्द को देखिए आपके सामने मैं बात करूं क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत शब्द कैसे बना हुआ है। तो ये सम उपसर्ग से क्रिय धातु से कत प्रत्यय से बना हुआ है। सम उपसर्ग क्रिय धातु और कत प्रत्यय से बना हुआ है। इसी प्रकार से व्याकरण डी उपसर्ग क्रिय धातु और लेप प्रत्यय से बना हुआ है। इस दोनों शब्दों से संबंधित क्वेश्चन आपको अगर पूछे जाएंगे तो ऐसे पूछेगी, जैसे लिख देगा कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कृत शब्द में सम है, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। क्रिय धातु दोनों में है और संस्कृत शब्द में कत प्रत्यय है, व्याकरण में लेप प्रत्यय है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय और कौन सी धातु है। लेकिन जो संस्कृत शब्द होता है इसमें कितने प्रत्यय होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। कितने प्रत्यय, ठीक है, कितने का टी से बचता है, बाकी कारण लोप हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आइए हम इसके इतिहास को थोड़ा सा व्याकरण के इतिहास को जान लेते हैं। इसमें पहले आते सबसे पहले हम जनक जो पाणिनि। ये पाणिनि ने क्या किया था, एक पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। ठीक है, पाणिनि आचार्य ने अष्टाध्यायी की रचना की थी और इसमें आपको 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पद मिलते हैं, यानी कि कुल 32 पद। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन गए कि पाणिनि के पुस्तक में या अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक, एक क्वेश्चन, या अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय, और कुल कितने पद हैं, 32 पद हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पद हैं, 4 पद हैं। तो ध्यान दीजिए इसको आप। ठीक है, और लगभग इन्होंने 4000 सूत्रों का निर्माण किया था, 4000 सूत्रों की व्याख्या किए थे, इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। इसी प्रकार से इस सूत्र से लगभग 1250 सूत्रों को लेकर के कात्यायन या वररुचि ने वार्तिक की रचना की थी। ये उनकी पुस्तक का नाम है। तो आपको क्वेश्चन कर सकता है कि वररुचि की पुस्तक का क्या नाम है, वार्तिक, या वार्तिक किसकी पुस्तक है, तो वररुचि की। इनको वार्तिककार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने वार्तिक की रचना किया था इसलिए। इसके बाद आते हैं पतंजलि। इनकी पुस्तक महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य के कारण इनको भाष्यकार कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों लोगों को मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। किससे, मुनित्रय। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि मुनित्रय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो पाणिनि, कात्यायन या वररुचि और पतंजलि। आपको विकल्प ऐसे क्वेश्चन कर दिया कि मतलब मुनित्रय के अंतर्गत कौन मुनि नहीं है। मान लीजिए 3 का नाम दे दिया, 2 का नाम दे दिया, या इसमें से किसी एक का नाम दे दिया, 3 और आचार्यों का नाम दे दिया, तो वहां से आप किसको पहचानेंगे, ये तीनों। तो आपको याद रखना है कि मुनित्रय के अंतर्गत 3 लोग आते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और इनकी पुस्तक, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, कात्यायन की पुस्तक वार्तिक और पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य। ठीक है, इनकी परंपरा को बढ़ाते हुए वरद आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी नाम से पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में इन्होंने इसी संस्कृत के व्याकरण को और सरल शब्दों में आपके सामने उपस्थित कर दिया। ठीक है, जिसको स्नातक स्तर पर हम लोग बहुत आसानी से समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक, इसी प्रकार से थोड़ी सी जानकारी दी तो बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी ये भी क्वेश्चन कर लेता है कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन महाकाव्य आते हैं। तो आप एक ध्यान दीजिएगा, हर्ष के द्वारा रचित नैषधीय चरितम, माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वधम और भारती के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम, ये बृहत्त्रयी में आता है।
हाँ, थोड़ी सी और जानकारी दे दे रहा हूँ, रकम याद कर लीजिएगा। रकम, ये रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव और मेघदूत, ठीक है। ये तीन, इसको लघुत्रयी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लघुत्रयी में रकम आता है। ये सब तीनों जो है कालिदास रचित है, तीनों कालिदास रचित है, ठीक है। तो इससे इतने क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, आ सकते हैं, कम से कम 10-12 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और हमेशा बनते हैं। ये समझिए, एलटी लेवल तक, यहाँ तक पीजीटी लेवल तक इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट करके यहाँ जो चीजें समझ में आए क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में हम आगे आपको ले चलेंगे। अगली वीडियो में माहेश्वर सूत्र की बात करेंगे, जिससे भी बहुत सारे क्वेश्चन टेट, सी टेट, सुपर टेट, यहाँ तक कि संस्कृत के जितने भी मतलब परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एलटी की हो, चाहे टीजीटी की हो, पीजीटी को, वहां पर पूछा जाता है। तो उससे संबंधित बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। और आज के लिए थैंक यू।